करीब 500 सालों के संघर्ष और 7 पीढ़ियों के इंतज़ार के बाद आज पूरे विश्व ने, पूरे भारतवर्ष ने आज यह शुभ दिन देखा है जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी खुशी की लहर है, एक ऐसी उमंग, एक ऐसी स्फूर्ति पूरे भारतवर्ष में इस वक्त संचारित हो रही है जिसका बखान शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। आज का यह शुभ दिन देखने के लिए जिन लोगों का इस हवन में आहुति रही है, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, उन लोगों से आज उदयपुर न्यूज़ आपको रूबरू करवाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन कार सेवकों की जिन्होंने वर्ष 1990 और वर्ष 1992 में उदयपुर से रवाना होकर अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनके अनुभव जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने उस वक्त संघर्ष किया था और आज का जो यह शुभ दिन है वह देखने के बाद उनको कैसा लग रहा है। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूँ सर आपका। धन्यवाद उदयपुर न्यूज़ का। सर, आपका नाम बताएं और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, आज कैसा लग रहा है? पहले पुरानी बात फिर कर लेंगे, आज कैसा लग रहा है? आज मन इतना अभिभूत और इतना प्रफुल्लित है कि कल रात्रि को जब विश्राम करने के लिए घर गए सोने के लिए, तो पूरी रात बस वही 1992 वाली जो हमारी घटना जो थी बाबरी विध्वंस की, वो हमारे को जो है दिमाग में घूमती रही। और सवेरे उठते से आज सबसे पहला काम ही हमने यही किया, माता पिता के चरण छूने के बाद नहा धो करके कि नहीं, आज तो सभी जो हमारे साथ कार सेवक थे उनको बधाइयाँ देने का हमने जो है काम किया। इतना मन प्रफुल्लित है, इतना मन प्रफुल्लित है कि उसको शब्दों में बयान करना शायद आज पॉसिबल नहीं है। सर, आपके पास फिर लौट कर आऊँगा। सर, आपका नाम? ललित बापना। आज कैसा लग रहा है? आज बहुत ही खुशी है, मन में उत्साह है, उमंग है, जो कि हम शब्दों में बोल नहीं सकते, जो उफन के बाहर आ रही है। बहुत संघर्ष किया था सर? बहुत संघर्ष किया। 90 के अंदर तो स्थिति ये थी उत्तर प्रदेश वालों की, हम जब ट्रेन से निकल के गिरफ्तार होने से बच्चे हो गए तो लोगों ने केवल ये पूछा कि आप कार सेवक हो, उन्होंने ये भी नहीं पूछा, उन्होंने अपने घरों में ठहराया, रात को हमारी मालिश की, खाना खिलाया और उन्होंने वहाँ तक कोशिश की कि आप नहीं बचोगे, जहाँ तक पहुँच सकते हो उन्होंने पूरी तैयारी की। तो आज सर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से जो देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, इतनी मेहनत के बाद आज हम इस दिन को देख पाए कि सत्य की विजय सुनिश्चित है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, ये एक बार फिर साबित हुआ। बिल्कुल, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, यह आज फिर साबित हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का शिलान्यास आज होने जा रहा है। एक कार सेवक हमारे साथ और हैं जो उस वक्त जत्थे में रवाना हुए थे और अपना भी बलिदान, अपना भी संघर्ष और अपने भी खून पसीना इस मंदिर के लिए आपने बहाया है। सर, आपका नाम बताएं और आज कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना। मनोज सिंह पंवार। मुझे आज जीवन का सबसे बेहतरीन और खुशी वाला दिन लग रहा है कि मेरी 45-48 साल की उम्र में इससे बड़ी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं 90 वाली कार सेवा और 92 वाली कार सेवा, दोनों ही कार सेवा का वो साक्षात हूँ, क्योंकि मैंने वो लम्हा देखा है, वो समय देखा है। उत्तर प्रदेश में जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो जो आज खुशी मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता, वो दिन है मेरे लिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज मोदी जी वहाँ शिलान्यास कर रहे हैं, तो मुझे इससे बड़ा खुशी आज नहीं मिल सकती। सर, आपसे जानना चाहेंगे सर, किस तरह से उस वक्त संघर्ष किया था, कैसे यहाँ से रवाना हुए थे, वहाँ के क्या यादें आपके पास आज संजोई हुई है, क्या दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं 90 की कार सेवा का आपको अनुभव साझा करना चाहूँगा कि 90 की कार सेवा में उस समय मुलायम सिंह जी का शासन था, जिन्होंने एक तरह से घोषणा कर दी थी कि मैं परिंदे को भी पर नहीं मारने दूंगा। ऐसी परिस्थिति में उस समय के युवाओं का जो जोश था कि नहीं, अब तो हमको जाना ही जाना है, लेकिन एक तरफ हम युवा, दूसरी तरफ परिवार के बुजुर्ग, नहीं, ऐसी स्थिति में नहीं जाना, कुछ भी हो सकता है, शहीद हो जाओगे, मर जाओगे, ये करोगे। लेकिन फिर भी जुनून इतना था कि 90 वाली कार सेवा में मैं घर से भाग करके गया था। घर वालों को पता भी नहीं था कि मैं कार सेवा में गया हूँ। बाद में यहाँ के जो स्वयंसेवक थे, हमारे स्थानीय स्वयंसेवक, उन्होंने घर पे जाके सूचना दी कि आप घबराओ मत, अच्छे स्वयंसेवक उनके साथ हैं, कुछ नहीं होगा और निश्चित रूप से वो अच्छा काम करके ही आएंगे और नेक काम के लिए गए तो अच्छा काम करके ही आएंगे। 92 वाली कार सेवा में जब हम गए थे तो उस समय कल्याण सिंह जी का शासन था, तो इतना भय नहीं था क्योंकि शासन समर्थकों का ही था। 92 वाली कार सेवा में हम लोग जब वहाँ पहुँचे 6 दिसंबर के दिन सवेरे, एक तरफ मंच पे भाषण चल रहे थे और लगा कि यार जिस काम के लिए आए वो काम होना चाहिए।
तो मेरे साथ में साथी कार सेवक थे मनोहर सिंह जी पंवार, भगवती सेन। हम प्रथम जो ऊपर 100 स्वयंसेवक जो ढांचे को गिराने के लिए चढ़े, उसमें हम लोग भी सम्मिलित हो गए। वो इतना जोश था कि बाद में तो इतनी भीड़ आ गई कि कोई, हम लोग ऊपर खड़े हुए हैं लेकिन नीचे से भी दीवारें तोड़ रहे हैं, ऊपर से गुंबज को तोड़ रहे हैं, और लगा कर नहीं यार, अब खतरे वाली बात है। कारण ये कि ऊपर से गिरने लग गए थे, ढांचा टूटने लग गया था। और इन्हीं बिटवीन मैं जब नीचे उतर रहा था वापस, ऊपर से काफ़ी कुछ हिस्से को मैंने तोड़ा, सब्बल हाथों में एक आ गई थी, उससे तोड़ा। ऊपर से उतरते हुए एक भारी ईंट मेरे पाँव पे गिरी और पाँव में मेरे लगभग 5 टाँके भी आए थे, और घायल अवस्था में ही मैं पुनः उदयपुर आया। लेकिन आज का दिन जब मैं देखता हूँ, और आज जो ये ऐतिहासिक दिन जो पूरे दुनिया के लिए मैं कह सकता हूँ कि 500 सालों का संघर्ष आज पूर्ण विराम की ओर है, मन इतना प्रफुल्लित है, इतना प्रफुल्लित है कि हमने जो संघर्ष किया है वो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ याद करेगी। और हम तो खुद अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर ही रहे हैं कि हम उस क्षण के साक्षात थे ही नहीं, हम उस कलंक को ढहाने में हम कह सकते हैं कि हमने अपना खून भी बहाया है, क्योंकि पाँव में लगी थी, निश्चित रूप से खून निकला ही था, बहुत बुरी तरह से मैं घायल हुआ था। तो आज मन इतना प्रफुल्लित है कि उसको शब्दों में बयान करना पॉसिबल नहीं है। मतलब बिल्कुल सर, शरीर के जो घाव हैं वो आज की खुशी के सामने बिल्कुल फीके हैं। उस समय का जो दर्द था वो उस समय ख़त्म हो गया, लेकिन आज की जो खुशी है वह सभी के सामने है। आप लोगों को बताएंगे, जो कार सेवक यहाँ से गए थे उन्होंने अपनी गिरफ्तारियाँ भी दी थी, कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे और कई लोग अपनी सूझबूझ, अपनी चतुराई से भाग भी खड़े हुए थे। आपसे जानेंगे कि आप किस में थे, गिरफ्तार होने वालों में थे या भागने वालों में से थे? सर, कई लोगों ने गिरफ्तारियां भी दी थी, आप किस में शामिल? हम 90 वाली कार सेवा में जब गए थे यहाँ से, तो प्रथम बार हमको दिल्ली में उतरते ही हम आगे बढ़े, गाज़ियाबाद में हमको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गाज़ियाबाद में सूझबूझ से हम कुछ स्वयंसेवक वहाँ से भाग गए थे और आगे बढ़े। तो आगे पुनः हमको जो है बड़ौत में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद बड़ौत हम लगभग 4 दिन जेल में रहे, और उसी दौरान जेल में हमारे साथ हमारे यहाँ के मेवाड़ के कह सकते नेता माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, आचार्य धर्मेंद्र जो उस समय इस आंदोलन के अग्रणी थे, वो हम लोग उसी एक ही उसमें जेल में थे। और जेल में भी एक तरह से कह सकते हैं कि चूँकि पूरा बहुत बड़ा ग्रुप था, इसलिए इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि शासन हमारा नहीं था, शासन समर्थकों का नहीं था, शासन जो था वो राम मंदिर के विरोधी जो लोग थे उस समय के, उनका था। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद भी यूँ लगा कि नहीं, हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम का जुनून इतना था कि जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि आदरणीय अशोक जी सिंघल वहाँ पहुँच चुके हैं, प्रतीकात्मक कार सेवा हो गई है, तो उस समय भी जेल में इतना ज़बरदस्त खुशी का माहौल हुआ कि लगभग आधे पौन घंटे तक तो केवल मात्र जयकारे के नारे ही लगते रहे। तो वो जो आज सीन हमको वापस याद आता है, तो लगता है कि हाँ, वो एक बिरला ही काम था, और इतना जुनून जो था वो युवावस्था का जुनून था। निश्चित रूप से आज से 25 साल 30 साल पहले की बात है, युवावस्था में थे, तो लगता है कि हाँ, कुछ करके आए हैं और ये यादें ज़िंदगी भर रहेगी। और आज हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि हम इस तरह से कार सेवा में गए थे, तो वो भी आज प्रफुल्लित है। बिल्कुल, कार सेवक जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अपना कोई इंसिडेंस बताएं जो आपको याद आता हो उस समय का, जब आप वहाँ गए थे और आपने भी इस आज की जीत के लिए जो मेहनत की थी, आपको कोई इंसिडेंस याद आता? 90 में बहुत बुरी स्थिति थी। जब हम जेल में गए थे, एक बार कानपुर में सडनली रेल की कोई स्थिति हुई, तो हम कानपुर स्टेशन पे लगभग 7 घंटे रहे। उसके बाद वहाँ ट्रेन आगे हुई और अगले स्टेशन पे हम गिरफ्तार हुए, वहाँ से वापस निकल के भगे। उसके बाद हमें प्रशासन ने किसी ट्रेन के माध्यम से वापस दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया, हमें गिरफ्तार नहीं किया था उस समय। तो दिल्ली में जैसे ही हम उतरे, तो सौभाग्य से उदयपुर से जो गुलाब जी के नेतृत्व वाला जो था वो वापस हमें मिल गया, वहीं पे हम उनके साथ रवाना हुए। उनसे हमको दिल्ली से आगे निकलते हुए गिरफ्तार किया, हमें बागपत के बाद बड़ौत जेल में रखा। लेकिन वहाँ पे भी स्थिति ये थी कि हमको गिरफ्तार किया, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो बागपत और बड़ौत के लोगों ने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की, रात को हमारे सोने की व्यवस्था की, जगह बहुत बड़ी थी हमारे पास। उसके बाद हम वहाँ से आए। 92 के अंदर तो हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई खाने की, लेकिन 92 के अंदर और 90 के अंदर हम कार सेवक उत्तर प्रदेश निवासियों को जरूर धन्यवाद देंगे। उन्होंने जो सेवा की हमारी, वो अकल्पनीय है। खाने से, भोजन से, चाय नाश्ते से, उन्होंने अपने घर खोल दिए थे। बिल्कुल बाहर उन्होंने स्टॉलें लगाई थी, जैसे अपने यहाँ चाय की, भोजन की लगती है, ऐसी हर घर के बाहर थी। आपकी जो इच्छा हो जो खाओ, जो इच्छा हो जो चलो। तो हम उनको भी इस अवसर पर धन्यवाद जरूर देना चाहेंगे। उन्होंने जो सेवा की वो अकल्पनीय। बिल्कुल, धूप सही, छाँव सही, कई पत्थर भी खाए, लेकिन इसके बाद भी यह कार सेवक
निखर कर सामने आए। उस वक्त का जो संघर्ष है उसे शब्दों में बयां करना सच में नामुमकिन है। जब इन कार सेवकों की कहानी हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है किसी फिल्मी सीन या किसी फिल्म का दृश्य हमारी आंखों के सामने हो, क्योंकि एक ऐसा जुनून प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जिसने अपने घर तक को छुड़वा दिया, जिसने सलाखों के पीछे तक जाने पर मजबूर कर दिया। कई कार सेवक सीखचों के पीछे रहकर आए, लेकिन उस समय का जितनी भी मेहनत थी, उस समय का जितना भी संघर्ष था, वह आज ऐसा लगता है कि मानो सफल हुआ, सार्थक हुआ। सर, आपका कोई इंसिडेंस आपको याद आता हो उस समय का जब आप कार सेवा में गए थे? 90 वाली जब कार सेवा में गए थे, लखनऊ से ट्रेन ली थी। उस समय ट्रेन में चेन पुलिंग का सिस्टम बंद हटा दिया गया था सरकार ने। जगदीशपुर के पास छोगालाल जी भोई और मैंने दोनों मिलकर होस पाइप काटा था ट्रेन का, क्योंकि जंगल में हमें रुकना था, क्योंकि वहाँ फैजाबाद जाने के बाद गिरफ्तारी तय थी, हमें जंगल में रुकना था। जगदीशपुर के आसपास जब हमने चेन पुलिंग की नहीं हुई तो होस पाइप काटा। उसके बाद 3 दिन और 2 रातें हमने जंगलों में निकाली है। उत्तर प्रदेश की उस धन प्रेमी जनता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमें सब तन मन धन से जो हमारी सेवा की। 3 दिन हमने, जब हम रात को निकलते थे, दिन में हम घर में सोते थे, रात को हमें टारगेट दिया जाता कि रात को अपने को चलना है टोली में, 5-5 की टोली में, दूर एक दूसरे को फॉलो करके चलते थे। ऐसे करके हमने 3 दिन और 2 रातें जंगल में निकाल के हम फैजाबाद पहुँचे थे। हम फैजाबाद तक पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ जब एक दिन पहले ही वो गोलीबारी हो गई थी तो हमें वहीं रोक लिया गया था। हमारे भी संगठन का आदेश था, माननीय धर्मनाथ जी वैसा हमारा नेतृत्व कर रहे में जत्थे का, तब हमें रोक लिया गया कि हमें अब अंदर अयोध्या में नहीं घुसना है। फिर उसके बाद हमें वहीं रोक लिया गया। उसके बाद हम वहाँ से वहीं रुक गए थे। लेकिन उस रुकने के बाद 2 दिन बाद जब माहौल शांत हुआ, तब हम रामलला के दर्शन किए, हमने सरयू में स्नान किया। उसके बाद वापस उदयपुर की तरफ रवाना हुआ। बिल्कुल, कहते हैं ना, जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जी हाँ, ये उसी राम नाम की शक्ति है जिन्होंने इनके सभी बिगड़े काम बना दिए हैं। सीखचों के पीछे भी रहे। अभी सर ने बताया कि ट्रेन की चेन पुलिंग की थी, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी तो उसका होस पाइप तक भी काटा। अपने सारे गुनाह आज कबूल कर रहे हैं। खैर, खुशी का दिन है। भारतवासियों के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसे इस वर्ष जो लोग देख रहे हैं वह किस्मत वाले हैं, वह भाग्यशाली है, क्योंकि 500 सालों के इंतज़ार और करीब 7 पीढ़ियों के संघर्ष के बाद आज प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आज का दिन वो कैसा महसूस करते हैं। सर, आपका नाम? नरेश पवार। कैसा लग रहा है आज आपको? आज मैं वैसे कार सेवा में तो नहीं जा पाया, संगठन से बाद में जुड़ा, लेकिन उसके बाद सारे ही जितने भी कार्यक्रम हुए संगठन के, और उन सारों में सक्रियता से मैंने भाग लिया। लेकिन उन सक्रियता से मेरे को यूँ लगा कि नहीं, मैं भी अगर कार सेवा में जाता, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी वो समय चूक गया कि मैं कार सेवा में नहीं जा पाया। लेकिन उसके बाद मैंने संगठन में काम करते हुए और सारे ही जो भी उसके बाद में जो कार्यक्रम हुए उसमें सारे में सक्रियता से भाग लिया। तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि आज जो दिन हुआ है और आज जो कैसा लग रहा है? आज इतना बढ़िया लग रहा है और आज इतनी खुशी की अनुभूति है कि हमारे नरेंद्र जी मोदी उसको शिलान्यास कर रहे हैं उस भूमि का। और आज जो हमारे ऊपर जो एक कलंक था वो आज हमें लगता है कि हमें मिटता हुआ दिख रहा है। और हम भी यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि ये तुरंत जल्द से जल्द इस मंदिर का निर्माण हो और पूरे ही देश अपने आप के गौरव का अभिभूत महसूस करें। बिल्कुल, आज शिलान्यास प्रभु श्री राम के मंदिर का हो जाएगा। सभी देशवासियों की उम्मीदें आज पूरी हो जाएगी। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त। आज के पूरे दिन में प्रयास करेंगे कि आपको और भी कार सेवकों से मिलाएं। कितने जत्थे रवाना हुए थे, कितने लोग उसमें शामिल थे, ये तमाम बातें आप लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन अभी अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।